Assalamu alaikum. Welcome to Endobog family. Happy Ramadan. I hope you are doing well. Today we will further extend the lecture on ecosystem. As you know that already we have discussed about the ecosystem and energy flow in the environment. You know that according to law of thermodynamics, law of thermodynamics stated that energy can neither be created nor destroyed, but it can transform from one form to another form. तो इसी के तनाजुर में इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो किस तरह करता है, बायोटिक फैक्टर को हमने डिस्कस किया था ब्रीफली, कैसे बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर आपस में इंटरेक्शन करते हैं. बायोटिक फैक्टर मीन्स द लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम which include animals, plants and microorganisms, while the abiotic factor will be discussed today in this lecture. abiotic factor में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, इसमें हमारे पास सबसे जो बल्क पोर्शन है वो है वाटर, जो कि आपको पता है कि 71% मास वाटर का है जो एबायोटिक फैक्टर है. इसके साथ एबायोटिक फैक्टर में हमारे पास आता है लैंड, जिसको कहते हैं सॉइल या टेरेस्ट्रियल एरिया ऑफ द इकोसिस्टम, और थर्ड पार्ट जो है हमारे पास, तीसरा हिस्सा वो है आपका एटमॉस्फेयर, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि द कॉम्बिनेशन और द बल्क बॉडी ऑफ द गैसेस है एटमॉस्फेयर. तो इसका किस तरह इंट्रैक्शन है, सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बायोटिक पार्ट है वो इन तीन चीज़ों के बगैर नहीं रह सकता. क्यों, कैसे नहीं रह सकता? फॉर एग्जांपल हम जनरल एग्जांपल लेते हैं ह्यूमंस का, ह्यूमन बींग का एग्जांपल लेते हैं. तो ह्यूमन बींग्स सबसे जो मेन कैरेक्टर है दुनिया का, एटमॉस्फेयर का, लैंड का, इकोसिस्टम का जो इन्फ्लुएंशियल पार्ट है वो ह्यूमन बींग्स है. अब लैंड अगर ना हो तो हम कैसे रहेंगे, एनर्जी फ्लो कैसे होगा, प्लांट्स कैसे उगेंगे, प्लांट्स के अंदर एनर्जी कैसे आएगी. ये आपको पता है कि जितने भी ज़खायर हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज कुदरती ज़खायर को कहते हैं और ये ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं. इसी ज़मीन से ये नेचुरल रिसोर्सेज प्लांट्स इसको ऑब्जर्व करते हैं. जब वाटर एब्जॉर्प्शन होती है रूट्स के ज़रिए से, तमाम मिनरल्स जो 16 बायो एलिमेंट्स है, जिसको कहते हैं मैक्रोन्यूट्रेंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रेंट्स, मैक्रोन्यूट्रेंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रेंट्स, ये तमाम के तमाम ऑब्जर्व होते हैं प्लांट रूट के ज़रिए से, और इसमें ऑब्जर्व होने के बाद ये प्लांट के बॉडी में चले जाते हैं, और प्लांट से फिर ये एनिमल, प्लांट जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स. तो प्लांट प्रोड्यूसर्स, अब प्लांट कैसे इसको उठाते हैं, अब सॉइल के ऊपर जाहिर सी बातें ग्रो हो रहे हैं तो लैंड को इस्तेमाल कर रहे हैं. अब ये वाटर अपनी लाइफ के लिए ज़रूरी है, तो वाटर को खींच रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, टैक्ट मैकेनिज्म के ज़रिए से वाटर ऊपर आ रहा है, उस वाटर के अंदर मिनरल्स आ रहे हैं. जब प्लांट बॉडी के अंदर मिनरल्स आएंगे, इसका ग्रोथ होगा आगे. फॉर एग्जाम्पल आयरन आ गया तो क्लोरोफिल बनेंगे, फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑर्गेनिक फूड बनेगा. इसी से फिर इसके ऊपर फ्लावर्स आएंगे, फिर फ्रूट्स बनेंगे. यही फ्रूट्स, यही फ्लावर्स, यही वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं, बाकी जानवर खाते हैं, उनके बॉडीज में जाएंगे. उनसे फिर जब हम फॉर एग्जाम्पल हम भैंस का दूध इस्तेमाल करते हैं, वो एनर्जी हमें आ रहा है. हम गोश्त खाते हैं, वो एनर्जी हमें मुंतकिल हो रहा है, या दूसरे कुछ जो फूड वेब है या फूड चेन है. इसी तरह ये एनर्जी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर के अंदर ये एनर्जी फ्लो करता है. और आखिर में जो है ना डीकम्पोजर्स इस एनर्जी को वापस ब्रेक डाउन इसकी हो जाती है, और ये तमाम जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, ये तमाम ऑर्गेनिक मैटर्स नीचे वापस सॉइल में आ जाते हैं. अब इधर दो तीन चीज़ इस्तेमाल हो रही है. एक तो लैंड इस्तेमाल हो रहा है, जबकि प्रोड्यूसर्स लैंड के ऊपर ग्रो कर रहे हैं ऑलमोस्ट. दूसरी तरफ वाटर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ऑब्जर्प्शन का काम ये करता है, और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो भी वाटर के अंदर मौजूद होता है, वो भी ऑब्जर्व हो रहा है. तो वाटर इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि वाटर के बगैर प्लांट जिंदा नहीं रह सकते. वाटर ज़रूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में भी वाटर इस्तेमाल हो रहा है. तो यहाँ पर आपका वाटर भी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर आपका लैंड भी इस्तेमाल हो रहा है, और ऑक्सीजन एक्सचेंज ट्रांसपरेशन भी हो रहा है. तो ये तीन चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से एनर्जी फ्लो हो रहा है सिस्टम के अंदर. एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है. ये था आज का लेक्चर. इसी तरह मजीद
अब अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।